दोस्तों, दिल्ली में स्कूल टीचर के रिक्रूटमेंट की एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ये इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यदि आप टीचर बनना चाहते हैं लेकिन आपने बीएड नहीं की हुई है या आप सीटेट पास नहीं हैं, फिर भी आप टीचर बन सकते हैं, क्योंकि इन सारे पोस्ट्स के लिए सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी रखी गई है, और वो है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर। और ये सारी जो वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं। मैं सीधे इसका जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से मैं आपको ये वैकेंसी दिखा रहा हूँ। DPSG सोसाइटी स्कूल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल गाज़ियाबाद सोसाइटी, ये 8 स्कूल चलाती हैं। एक DPSG मेरठ रोड पे है, दूसरा DPSG वसुंधरा में है, तीसरा DPSG इंटरनेशनल है, एक DPSG देहरादून में है, ये आप देख सकते हैं, एक DPSG पालम बिहार में है, एक DPSG सुशांत लोक में है, और एक DPSG फरीदाबाद में है। तो ये जो स्कूलों की संख्या है अलग अलग जगहों पे, जो प्रायः दिल्ली NCR में है, इन सभी स्कूलों में टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए ये वैकेंसी आई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, CTET पास करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसी है और एप्लीकेशन किस तरह से हो सकती है, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फ्रेश यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाई नाउ, यहाँ एक ब्लिंक कर रहा है। आप इस अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, एक नया विंडो खुलता है आपके पास, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल गाज़ियाबाद सोसाइटी का, और यहाँ लिखा हुआ है ज्वाइन अस @DPSGS। ये DPSG सोसाइटी ए प्रीमियर K-12 स्कूल चेन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा में इनकी 8 स्कूल्स हैं, और इन्हीं स्कूलों में भर्ती के लिए ये टीचर की खोज कर रहे हैं। अब कैसे अप्लाई करें, इसको देख लीजिए। यहाँ 2 कैटेगरी आपको मिलेगी। एक कैटेगरी है, ये देखिए, फॉर मेरिटोरियस पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी फ्रेशर्स प्लीज अप्लाई एज बिलो। ओपनिंग्स पे जाना है, अपनी कैटेगरी ओपन करनी है, टीचिंग पोजीशन देखना है, फ्रेश यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर जाना है, और अपना सब्जेक्ट चूज करना है। और यदि आप एक्सपीरियंस टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं और तब आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये लाइन होगी। ओपनिंग में जाइए, कैटेगरी चूज करिए, आप टीचिंग या नॉन टीचिंग जो भी पोस्ट है उसको आप खोलिए। उसके बाद चूज ओपन पोजीशन, जो जिस पोजीशन की ओपनिंग है उसके ऊपर जाइए, और उसके बाद अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए और अप्लाई करिए। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। नीचे देखिए, यहाँ टीचिंग पोजीशन के लिए पोस्ट है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि आप टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसके बाद यहाँ सेकंड जो कॉलम है वो है ओपन पोजीशंस का। तो ये देखिए, इतनी सारी ओपनिंग्स हैं आज की डेट में। ये मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, हाँ, फ्रेश यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए
टीजीटी मीडिया एंड डिजिटल आर्ट्स, पीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, आईबी पीवाईपी कोऑर्डिनेटर, पीआरटी मैथमेटिक्स, पीआरटी कंप्यूटर साइंस, पीआरटी आर्ट्स, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी रोबोटिक्स ऑब्लिक एविएशन, टीजीटी वेस्टर्न म्यूजिक, टीजीटी फोटोग्राफर, टीजीटी ग्राफिक डिज़ाइन, टीजीटी स्कल्पचर, टीजीटी हेड आर्ट ब्लॉक, आईबीडीपी, और उसके बाद हेडमास्टर और हेड मिस्ट्रेस का भी पोजीशन है। इसके साथ साथ फुल टाइम कोचेस की भी ज़रूरत यहाँ पर है, जो कि नीचे इन्होंने लिखा हुआ है। ये देखिए, हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस की पोजीशन भी है, फुल टाइम ट्रेनर और कोचेस की भी आवश्यकता है, और पार्ट टाइम ट्रेनर और कोचेस की भी आवश्यकता इनको है। तो प्रायः सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर वैकेंसी है। अब से फॉर एग्जांपल कि अब मुझे आगे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ पीजीटी सोशल साइंस। अब इसको चूज़ करने के बाद यहाँ अप्लाई के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं, वैसे ही वर्क विथ अस अप्लाई ये वाला पोजीशन खुल जाता है। और यहाँ पर देखिए, प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव अ डिजिटल कॉपी ऑफ योर अपडेटेड रिज्यूमे एंड रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये आप रेडी रखिएगा, डिजिटल कॉपी ऑफ अपडेटेड रिज्यूमे और कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके पास अपने आप खुलती चली जाएंगी और आपसे ये पूछते जाएंगे। रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो हो यहाँ लिख दीजिएगा। आपका जो चॉइस ऑफ स्कूल है वो यहाँ डाल दीजिएगा। टोटल 8 स्कूल मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद सेलेक्ट सेकंड प्रेफरेंस, किस स्कूल में आप जाना चाहेंगे, फिर थर्ड प्रेफरेंस। ये 3 प्रेफरेंस मांग रहे हैं स्कूल का। क्या आपने पहले डीपीएससी में अप्लाई किया है या नहीं, ये यहाँ भर दीजिए। और उसके बाद यहाँ फोटोग्राफ और अपना रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए। इसके बाद ये सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कॉलम है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, करंट एड्रेस, ये सब डाल दीजिए। यहाँ टिक करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एक जैसा है। तो ये सारा भरने के बाद फैमिली पर्टिकुलर्स आपके जो हैं, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड मोर पर क्लिक करके कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर भर दीजिए। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो यहाँ भर दें। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके बाद यहाँ सारा है, तो आप यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरें। अगर आपके पास एमफिल है तो वो भी भर सकते हैं। एनी अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी भर सकते हैं। स्किल्स या अदर ट्रेनिंग अगर आपके पास है वो भी लिख सकते हैं। और 2 रेफरीज के आपको नेम और एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा, ताकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बाद में आपसे पूछा जा सके कि भाई आपका कैरेक्टर वगैरह कैसा है। और उसके बाद लैंग्वेज नोन, नोटिस पीरियड, गवर्नमेंट सर्विस या आर्म फोर्सेस में है क्या, तो ये ऑप्शनल है। और उसके बाद जनरल ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप स्क्रॉल डाउन करके धीरे धीरे आप देख सकते हैं। इसका कोई पीडीएफ नहीं है, इसको इसलिए आपको इसको यहीं से देखना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे आपको सारा दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से इसको देख सकें और पढ़ पाएँ। इसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ क्लिक करना होगा कि हाँ जी मैंने डिक्लेरेशन पढ़ लिया है। और उसके बाद यहाँ टाइप दी टेक्स्ट डिस्प्लेड, जैसे 13+3 है तो यहाँ 16 करके फिर आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। जो लोग टीचर बनना चाहते हैं लेकिन सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड नहीं है, सीटेट नहीं है उनके पास, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मौके का लाभ उठाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।